अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इमरान हाकिम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। मैं आज आपके लिए एक और वीडियो लाया हूँ जो कि WHO सर्जिकल सेफ्टी लिस्ट के बारे में। WHO ने एक सर्जिकल सेफ्टी चेक लिस्ट निकाली है जिसके बारे में हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसमें हम जो पेशेंट ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन के लिए जाता है तो इसकी सेफ्टी के बारे में बात करेंगे। ये WHO ने एक चेक लिस्ट निकाली है जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। इस चेक लिस्ट निकालने का मकसद ये है कि अगर सर्जरी के दौरान किसी पेशेंट में कोई सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट रह जाता है या कोई स्पंज वगैरह रह जाता, इससे बचने के लिए WHO ने एक जो सर्जिकल सेफ्टी चेक लिस्ट निकाली जिसमें 19 स्पेसिफिक एटम्स के बारे में बताया। ये सब कुछ आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। अगर ये सब कुछ आपको इस वीडियो में जानना है तो ये मेरी वीडियो आप एंड तक लाजमी देखें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मेरी वीडियो पहली मरतबा देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और साथ लगे बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। ये जो WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट में 19 स्पेसिफिक एटम के बारे में बताया, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। इसको हम स्टेसो भी बोलते हैं। स्टेसो को हम फर्दर 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। SI से बनता है साइन इन, TO से बनता है टाइम आउट और SO से बनता है साइन आउट। हम इनको इस टेस्टों को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं साइन इन की। तो साइन इन में आ जाता है कि यानी इंसीजर देने से पहले हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम पेशेंट के आइडेंटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे कि पेशेंट की आइडेंटिफिकेशन यानी पेशेंट का नाम क्या है और जो पेशेंट थिएटर में आया क्या ये वही पेशेंट है, इसके बारे में पेशेंट का ID कार्ड और MR नंबर देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे सर्जिकल साइट। सर्जिकल साइट से मुराद ये है कि जिस हमने कौन सी साइड का ऑपरेशन करना। अगर जैसे फर्ज किया हर्निया का ऑपरेशन है तो वो राइट साइड से भी होता है, लेफ्ट साइड से भी होता है। इसलिए हमें ये वेरिफिकेशन करनी है कि ये जो सर्जरी हम कर रहे हैं ये राइट साइड की या लेफ्ट साइड की। यहाँ इस सर्जरी में हम जो पेशेंट का एरिया जो उसकी शेप हुई या नहीं, ये सब कुछ इस सर्जिकल साइट में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे। इस पेशेंट का जो पेशेंट आया इसके हमने ऑपरेशन कौन सा करना है ये कंफर्म करेंगे। उसके बाद कंसेंट के बारे में बात। कंसेंट का मतलब होता है कि जो पेशेंट थिएटर में आया उसके घर वालों से या पेशेंट से इजाजत ली है कि हमने ये ऑपरेशन करना आपका। ये इस पेशेंट से हम पूछेंगे कि क्या आपको बताया, आपसे इजाजत ली है कि नहीं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम इंसीजिया सेफ्टी चेक देखेंगे। जो इंसीजिया मशीन हम यूज कर रहे हैं उसके हम वेंटिलेटर को देखेंगे या उसकी जो एयर वगैरह या गैस जो यूज हो रही है वो अवेलेबल है या जो मेडिसिन हमने देनी है वो मेडिसिन अवेलेबल है। ये सब चीजें इसमें हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे एलर्जी की साइड के पेशेंट से हम पूछेंगे कि आपको किसी मेडिसिन से एलर्जी तो नहीं है। अगर वो पेशेंट आपको बताता है कि इस चीज से मेरी एलर्जी तो उस चीज से हम अवॉइड करेंगे या इंजेक्शन से या किसी मेडिसिन से। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे एयरवे रिस्क के बारे में। एयरवे रिस्क में हम पेशेंट से पूछेंगे उसके कोई दांत तो नहीं रहा, या पेशेंट के गले में कोई गले का कैंसर तो नहीं है, या पेशेंट के कोई नेक जो शॉर्ट तो नहीं है, किसी किस्म की डिफिकल्टी तो नहीं है, इसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे रिस्क ऑफ ब्लड लॉस की। रिस्क ऑफ ब्लड लॉस में हम बात करेंगे कि पेशेंट का इस सर्जरी में कितना ब्लड लॉस हो सकता है, उसके हिसाब से हमने ब्लड का अरेंज किया हुआ या नहीं, या कोई हम एक्सरे वगैरह इस तरह की कोई चीज हमारे पास अवेलेबल है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आ जाता है टाइम आउट। हमने साइन इन की बात की, उसके बाद आ जाता है टाइम आउट। टाइम आउट में हम बात करेंगे बिफोर स्किन इंसिजन यानी इंसिजन देने से पहले किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो इसमें हम टीम इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, मसलन डॉक्टर के नाम, स्टाफ का नेम या इंसीजिया टेक्नीशियन का नेम या ओटी टेक्नीशियन का नेम और इंसीजिया के डॉक्टर का नेम हमें पता होना चाहिए कौन कौन ये प्रोसीजर जो है करने लगे हैं, इन सब के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद दोबारा से पेशेंट की आइडेंटिफिकेशन करेंगे और प्रोसीजर के बारे में कंफर्म करेंगे कि ये वही पेशेंट है जिसका हमने ऑपरेशन करना और इसका कौन सा ऑपरेशन होना। उसके बाद आता है क्रिटिकल इवेंट। सर्जरी में बहुत से क्रिटिकल इवेंट होते हैं, उसके बारे में हम वहाँ टीम आप इकट्ठी होके डिस्कस करेंगे कि ये हमारा प्रोसीजर है, इसमें क्या क्या डिफिकल्टी हो सकती है,
इसमें कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज होने हैं और जो इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहे हैं वो स्टरलाइज हैं या नहीं, जो मशीनरी यूज हो रही है वो जैसे कोटी मशीन या एनेस्थीसिया मशीन या जो कि सक्शन मशीन है, ये सब ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। उससे आता है एंटीबायोटिक्स में पेशेंट को एंटीबायोटिक्स पहले लगनी होती है, बाद पेशेंट को एंटीबायोटिक जो सर्जरी के दौरान लगनी होती है वो देखेंगे पेशेंट को एंटीबायोटिक लगी है या नहीं लगी। उसके बाद इमेजेस में हमारे पास आ जाता है एक्सरे वगैरह देखेंगे, पेशेंट का एक्सरे हुआ या बाद दफा आर्थो की सर्जरी कर रहे होते तो उसके लिए हमें जो जो इमेज होता है वो हमारे पास होना चाहिए, वो ठीक है या नहीं ठीक है, उसके अल्ट्रासाउंड मशीन है या नहीं है, या फिर इसकी ECG की रिपोर्ट जो होती है वो है, इसमें हम हर चीज को डिस्कस करेंगे। उसके बाद आ जाता है साइन आउट में यानी SO से मुराद होता है साइन आउट। इसमें हम डिस्कस करेंगे पेशेंट को थिएटर छोड़ने से पहले हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो इसमें प्रोसीजर नेम दोबारा से कंफर्म करेंगे, जो हमने प्रोसीजर किया क्या यही प्रोसीजर होना था इस पेशेंट का। उसके बाद आ जाता है इंस्ट्रूमेंट अकाउंट, जो हमने सर्जरी में इंस्ट्रूमेंट यूज किए थे वो अकाउंट पूरा है या नहीं पूरा, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है स्पेसिमेन लेबलिंग, जो हमने टिश्यू या कोई भी वो टिश्यू जो हमने टेस्ट के लिए टिश्यू निकाला बॉडी में से, उस टिश्यू के लेबल करेंगे अच्छे से, उस पे MR नंबर, पेशेंट का नेम, ये सब कुछ लिखेंगे। उसके बाद इक्विपमेंट इशू कि यहाँ सर्जरी के दौरान किसी किस्म के या सर्जरी के बाद या अगले प्रोसीजर के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज होने या जो इक्विपमेंट इस्तेमाल जैसे कोटी मशीन, सक्शन मशीन, इनमें किसी किस्म का कोई मसला तो नहीं आया। उसके बाद डिस्कस करेंगे पोस्ट ऑपरेटिव केयर के डॉक्टर जो अपने देगा से मेडिसिन जो पोस्टर में लगनी उसके बारे में, ये मेडिसिन यूज होनी उसके बारे में बताएगा। ये आज मैंने आपको 19 स्पेसिफिक आइटम जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने तजवीज़ की हैं पेशेंट की सेफ्टी के लिए, इन सब के बारे में बात की। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये आज की वीडियो पसंद आई।